बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है स्कैडोक्सस मल्टीफ्लोरस प्लांट और इसको अफ्रीकन ब्लड लिली भी कहते हैं और पिनकुशन फ्लावर और कॉमनली हम इसको फुटबॉल लिली के नेम से जानते हैं। और एक खूबसूरत फ्लावर और बिग फ्लावर, ये बेसिकली एक फ्लावर नहीं होता, बहुत सारे जो टाइनी टीनी फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे से फ्लावर्स, और वो बंच में खिलते हैं तो एक बिग फ्लावर बनता है जो कि दूर से देखने से एक बिग बॉल और फुटबॉल की जो शेप होती है उस तरह का लगता है। और बाज़ ये जो है, इसको अगर अच्छा क्लाइमेट मिले तो ये बहुत बिग हो जाता है और एक फुटबॉल लिली। और अगर इसको एक अच्छा क्लाइमेट मिले और बहुत अच्छी सी इसको जगह मिल जाए और बहुत अच्छा इसका बिग जो है बल्ब हो, तो फिर इसका उतना ही बिग फ्लावर बनता है। और ये मैच्योर होने पर और बहुत बिग जो बल्ब्स होते हैं, जो मदर बल्ब्स होते हैं, उनसे एक ये स्टोक निकलती है और स्टोक के ऊपर इसका ये एक बिग सा फ्लावर होता है। और ये बेसिकली बहुत छोटे-छोटे से फ्लावर्स होते हैं, टाइनी टीनी से, जो कि बहुत सारे मिलकर तो फिर एक जो है वो फ्लावर बनता है। और एक ये बल्ब है, इसके अभी जो लीव्स हैं बंद हैं और इसके लीव्स ओपन होंगे। और ये छोटा बल्ब है, अगर बिग बल्ब हो तो फिर इसकी ब्लूमिंग होगी। और ये बहुत पुराना है, मेरे पास एक बल्ब था और वो रोट हो गया और फिर उसके जो बेबीज़ थे वो मैंने कलेक्ट किए। तो उसके जो छोटे-छोटे बेबीज़ थे, अब वो एक बेबी उसका मैच्योर हो चुका है जिसकी ब्लूमिंग हो रही है। और ये इसका मुझे इसके जितने भी जो पोलन्स हैं वो सारे मेरे हैंड्स पे लग गए हैं। एक खूबसूरत सी छोटी सी टाइनी टीनी सी ग्रीन कलर की जो स्पाइडर है वो भी बहुत शाइनिंग कर रही है और बहुत खूबसूरत सी एक स्पाइडर है। और इसके अंदर से ही ये मेरे जो है, इसको मैंने टच किया है तो ये मेरे फिंगर पे आ गई है। और इसके जितने भी पोलन्स होते हैं, अगर हम इनको साथ साथ इनके लगा दें, टच कर दें, तो फिर इनकी हम इनके सीड्स हासिल हो सकते हैं। तो इसलिए अगर जैसे ये मकड़ी है, जैसे कोई स्पाइडर और बग्स वगैरह और बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड्स, वो इनको पोलिनेट करते हैं तो फिर इनसे हमें सीड्स हासिल होते हैं। अगर नहीं भी पोलिनेटर्स हैं तो आप अपनी फिंगर्स के साथ इनको बहुत सारे जो पोलन्स होते हैं एक दूसरे के साथ इनको टच कर दिया जाए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में हमें इसके सीड्स भी हासिल हों। और अगर हम एक बल्ब लेकर आते हैं और अगर वो ख़राब नहीं होता, जैसा कि अर्ली डेज़ में मुझे बिल्कुल नहीं था पता इसकी केयर के बारे में। ये अब स्पाइडर जो है ये मेरे फिंगर्स पे बार-बार आ रही है और ये कुछ जो है खेलना चाह रही है और है भी बहुत क्यूट सी। और जो जितने भी ये 3 डेज़ थे ईद उल ज़ुहा के, ईद उल अज़हा के, और इसमें बहुत गर्मी भी है, शदीद गर्मी है। और इसमें ये 3-4 डेज़ अभी तक ये खिला हुआ है। और बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो 1 डे के लिए होते हैं और बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी दिनों तक ये ब्लूमिंग पे रहते हैं। अगर हमारे पास एक बल्ब है और वो रोट भी हो जाता है और अर्ली डेज़ में हमें उसकी केयर के बारे में पता नहीं होता, तो उसके जो छोटे-छोटे बेबीज़ होते हैं आप उनको जो है सेव कर सकते हैं और इनको फिर फ्यूचर में उनके फिर बड़े होने का इंतज़ार करें और फिर उनसे जो एक फ्लावर बनता है बिग, इसको हम हासिल कर सकते हैं। गार्डनिंग बेसिकली सब्र का नाम है। अगर हमारे पास सब्र नहीं है, हम वेट नहीं कर सकते हैं और हम कह रहे हैं कि आज ही ये ब्लूमिंग पे आ जाएँ, और ये ऐसा नहीं होता। हमें बहुत सब्र की ज़रूरत होती है और इन प्लांट्स को, जो छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उनको मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब अगर मेरे पास से एक मदर प्लांट रोट हो जाता है और फिर मैं कहती हूँ कि ये दूसरे, मैंने इसकी सोइल में से निकाल कर देखे हैं और फिर उसके बेबीज़ थे वो, उनको मैंने फिर दूसरे पॉट में लगाया और इसकी सॉइल को भी अच्छा सा किया। और इसको एक सैंडी सॉइल, अच्छी सी सॉइल चाहिए होती है। और फिर इसको आप छोटे से पॉट में रखें। जब आप अर्ली डेज़ में होते हैं, जब आपके पास न्यू इसका बल्ब आता है,
तो इसको आप छोटे से पॉट में रखें। अगर आपके पास थोड़ा-सा ये आपके पास रहता है और आप इसको जानना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप इसको बिग पॉट भी दे सकते हैं और इसको आप बहुत बिग पॉट भी दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे पॉट में रखें और छोटा पॉट दें। इसको हम ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये फैलते हैं और अपने जो बल्ब्स इनके बेबी बल्ब्स बनते जाते हैं, तो फिर ये ग्राउंड कवर भी कर लेते हैं। और इनको जो सोइल है बहुत अच्छी सी सैंडी सोइल दें और कोई भी जो है भर मिट्टी आप इसको दें, उसमें थोड़ी सी खाद ऐड करें, कोई कंपोस्ट ऐड करें, तो फिर बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी सोइल दें। उसमें ये अच्छी तरह चलता है और फिर मैच्योर होने पर जब ये बल्ब्स बहुत बिग बिग साइज़ में हो जाते हैं, तो फिर इनकी ये ब्लूमिंग होती है और साथ-साथ इनके जो हैं बेबी बल्ब्स भी बनते रहते हैं। तो फ्यूचर में हमें बहुत सारे बल्ब्स हासिल हो जाते हैं, फ्री के प्लांट्स हासिल हो जाते हैं और हमारे पास ये पेरिनियल के तौर पर रहते हैं और बहुत खादों की इसको ज़रूरत नहीं होती कि बहुत फर्टिलाइज़ को करने को या फर्टाइल सॉइल को ये इतना लाइक नहीं करता है। लेकिन इसको भरने के लिए फिर भी खुराक की ज़रूरत होती है, इसके लीव्स होते हैं और जो अच्छे से लीव्स बनते हैं और उन्हीं से जब हेल्दी लीव्स होंगे तो उन्हीं से हेल्दी बल्ब्स भी बनेंगे और फिर ये आपके पास बहुत नवंबर के मंथ तक बहुत सर्दियों से पहले तक आपके पास रहता है और जब बहुत सर्दी आ जाती है तब इसके जो लीव्स होते हैं वो येलो होकर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसके सिर्फ बल्ब्स रह जाते हैं। जब ये ब्लूमिंग कर लेगा फिर हम इसकी जो ये स्टॉक है इसको कट कर देंगे, लेकिन इसके लीव्स रहते हैं और इसके बल्ब्स हमेशा रहते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है, तो इसके ये 3 बेबीज़ हैं और 3 बल्ब्स हैं और कुछ एक तो मैच्योर है, दूसरे छोटे हैं, तो उनके साथ-साथ इनके जो हैं बेबीज़ बनते रहते हैं। ये तकरीबन 14 इंच 16 इंच का पॉट है जो मैंने इनको दिया हुआ है और इस पॉट में ये हैप्पी हैं और बस सर्दियों के दिनों में आपने इसकी वाटरिंग रोकनी है और क्योंकि जब ये डोरमेंसी में होगा फिर हम इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती सोइल से कि इसके बल्ब्स को हम निकाल लें, वो फिर फंगस लग जाएगा। बाज़-औक़ात इनको कीड़े भी लग जाते हैं और वो बल्ब्स को खा जाते हैं। उससे बेहतर है कि इसको हम सोइल के अंदर ही रहने दें। सोइल के अंदर ये हैप्पी रहता है, बस आप वाटरिंग ना करें और इसको जिस जगह पे पड़ा हुआ है एक शेड सी है, एक पार्शियल सी लाइट है क्योंकि मेरा एरिया बहुत गर्म है और ये ईद के 3 दिन तो बहुत गर्मी है और इनमें ही इसने ब्लूमिंग की है और मेरे दूसरे फ्लावर्स रोज़ के भी जो हैं फ्लावर्स ब्लूमिंग पे आ रहे हैं। तो लेकिन इतनी गर्मी से ये इनके लीव्स बर्न भी होते हैं, तो हम जो फुटबॉल लिली है इसको हम डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकते हैं। इसको पार्शियल सी लाइट में रखें और जो है बहुत शेडी एरिया भी ना हो, तकरीबन वो वाला एरिया हो जहाँ पे धूप आती हो लेकिन छन के आती हो। आप इसके ऊपर ग्रीन नेट लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स के पीछे छुपाकर और अगर कोई आपके पास वाइन है आप उसके नीचे भी इसको रख सकते हैं। कोई बेल चढ़ी हुई है और उसकी शेड है और कभी इस पे धूप आती है छनकर और कभी नहीं आती है। यानी कि वो एरिया दें जिसमें थोड़ी-सी धूप भी हो और शेडी एरिया भी हो। कंप्लीट शेडी एरिया में हम इसको नहीं रखते हैं और इसके ऊपर मैंने एक बेडिंग्स लगाई हुई हैं और दरमियान में सेंटर में है और साइडों से इसको धूप आ रही है और कुछ पे ग्रीन नेट और आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप इनको कवर कर सकते हैं प्लांट्स को और जो हिल एरियाज़ हैं आप इसको ओपन भी रख सकते हैं। फिर भी हिल एरियाज़ में अगर आप डायरेक्ट धूप में भी रखेंगे तो इसमें जल्द ही ये फेड हो जाते हैं फ्लावर्स। तो काफ़ी दिनों तक रखने के लिए इसको थोड़ी-सी छाँव भी हो, धूप भी हो, शेडी एरिया हो, पार्शियल लाइट हो, छन के आती हुई धूप हो, तो उसमें ये हैप्पी रहते हैं। इनको धूप भी मिल जाती है और इनको शेड भी मिल जाती है। और पहले ये ब्लूमिंग पे जब स्टार्ट होते हैं तो थोड़े से फ्लावर्स होते हैं और जैसे दिन गुजरते जाते हैं इनके कलर फेड होते जाते हैं, लेकिन ये एक बिग बॉल बन जाता है
और ये वीडियो मैंने तकरीबन 2-3 या 4 डेज़ में कंप्लीट की है। तो इसमें आप इसका डिफरेंट साइज़ भी देखेंगे। आगे आगे चल के ये अपना साइज़ इसका इंक्रीज़ भी होगा और इसके जो फ्लावर्स हैं वो थोड़े इसके कलर से फेड हो जाते हैं। जो रेड कलर होता है वो ऑरेंज सा हो जाता है। तो इसको अगर हम सर्दियों में 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वॉटरिंग करें, वो डिपेंड करता है आपके पॉट के साइज़ के ऊपर। अगर छोटा पॉट है तो आप 10-12 दिन के बाद, 6-7 इंच का पॉट है तो 10-12 दिन के बाद इसको वॉटरिंग करें, क्योंकि वो इतनी फुल धूप में नहीं पड़ा हुआ, वो शेडी एरिया में पार्शियल लाइट में पड़ा हुआ है और प्लांट्स के पीछे छुपा हुआ है। और अगर बहुत बिग पॉट है 14 इंच, जैसे अभी मैंने इसको लगाया है 16 इंच, तो इसकी जो सॉइल है वो देर से ड्राई होगी। तो मुझे बाज़ औक़ात सर्दियों में पानी ड्राई नहीं होता तो 1 मंथ भी लग जाता था इसको वॉटरिंग किए हुए। तो सर्दियों में आप 1 मंथ के बाद इसको वॉटरिंग कर सकते हैं और गर्मियों में वैसे ही इसका बढ़ने का टाइम होता है, तो इसके लीव्स आते हैं, इसके फ्लावर्स आते हैं। तो जब इसकी सॉइल ड्राई होती है फिर भी मैं 1-2 दिन के बाद ही इसको वॉटरिंग करती हूँ। और अब ब्लूमिंग पे है तो मुझे ये है कि इसका जो फ्लावर्स है इसकी स्टोक नीचे को ड्रूप ना हो जाए, तो इसलिए जब सॉइल ड्राई होती है तो 1 डे के बाद मैं इसको वॉटरिंग कर देती हूँ। और बहुत गर्मी है और बार-बार सॉइल ड्राई हो रही है और हम बार-बार इसको वॉटरिंग नहीं करते हैं। फिर भी एक दिन इसको ड्राई सॉइल में रख के तो आप वॉटरिंग कर दें। सर्दियों में तो आप बहुत दिनों के लिए इसको बगैर वॉटरिंग के रख सकते हैं, क्योंकि वो बल्ब्स होते हैं वो फिर अगर रोट हो गए तो आपके पास प्लांट नहीं रहेगा। बल्ब्स को ना निकालें, बल्ब्स को इनकी सॉइल के अंदर ही रहने दें और ये अपने वक्त पे खुद ही इनके लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, खुद ही इनके फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप जो है इसको ग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं तो आप थोड़ी सी दीवार के साथ एक बेड बनाएं, एक क्यारी बनाएं दीवार के साथ। वहाँ पे इसको शेड भी मिलेगी और धूप भी मिलेगी और वहाँ पे आपको वॉटरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जो हम पॉट में पानी दे रहे होते हैं वो अगर ग्राउंड में लगाएंगे तो हम बिल्कुल भी इसको वॉटरिंग नहीं करेंगे। और ये मेरा प्लांट है कैलिएंड्रा का और इसकी ब्लूमिंग भी हो रही है, लेकिन ये 1 डे के लिए फ्लावर्स होते हैं और इसका छोटा जो है ये बॉल की शक्ल का इसका फ्लावर होता है, पाउडर पफ के नेम से हम इसको जानते हैं। और ये इसका फ्लावर बहुत छोटा सा टाइनी टीनी होता है, लेकिन जो फुटबॉल लिली है इसका बहुत बिग साइज में फ्लावर होता है और ये काफ़ी दिनों तक रहता है। अगर हम इसको पार्शियल सी लाइट और प्लांट्स के पीछे छुपा के रखते हैं तो फिर ये काफ़ी दिनों तक ब्लूम करता रहता है। अगर डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो डायरेक्ट धूप में फिर ये 1 दिन में ही फेड हो सकता है। तो यहाँ पे ये हैप्पी है और कभी इसको धूप मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है और ये ब्लूम करता रहता है। बहुत हाई टेम्परेचर है, 47 टेम्परेचर में अभी भी इतनी गर्मी है कि वो 50 तक लग रहा है कि बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इस हाई टेम्परेचर में हम इसको धूप में नहीं रख सकते हैं। और अगर इसको हम जब इसके न्यू न्यू लीव्स स्टार्ट होते हैं तब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दें। जो भी आपके पास बना हुआ हो, अनियन पील्स का हो, पोटैटो पील्स का हो, और बाज़ औक़ात आपके पास बहुत सारे जो फल होते हैं उनके पील्स भी होते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो आप फ्लावरिंग प्लांट्स जब अपनी ग्रोथ पे होते हैं तब इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और ये एक पॉट में काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक रह लेते हैं। तो अगर हम बार-बार इनको जो है अगर हम गोडी करेंगे तो बल्ब्स ख़राब होंगे, इसलिए हम इसकी गोडी भी नहीं करते हैं। तो इसको अच्छी सी सॉइल में जब हमने लगा दिया है तो फिर बाद में हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं लिक्विड फॉर्म में। और जब 2-3 साल तक इसकी सॉइल हार्ड हो जाए और आपका पॉट बल्ब से भर जाए तो आप इनको निकाल लें और इनकी प्रोपगेशन करें, इनको बहुत ज़्यादा करें और फिर न्यू सॉइल में लगाएं और इसमें फर्टिलाइज़र भी डालें और लीफ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद, इसको 2-3 जो फर्टिलाइज़र है थोड़ी-थोड़ी सी सॉइल में भल मिट्टी में डालें
और हम एक ही पॉट में इनको 2-3 साल तक अगर रखते हैं तो फिर हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र जब ये बढ़ रहे होते हैं तब देते हैं। अब ये ब्लूमिंग पे आ रहे हैं और जब इसकी बड्स बन रही थी तब मैंने इसको बस एक मरतबा ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। किसी भी पील्स का बना हुआ आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और बहुत गर्मी है तो आप इनको बहुत गर्म फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। जो फ्रूट्स होते हैं उनके पील्स, अनियन पील्स के भी और जो गार्लिक पील्स होते हैं उनका फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। उनसे जो है इनको फिर जो कीड़े वगैरह हैं वो भी नहीं लगते हैं और फंगस भी नहीं लगता है। तो वैसे इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से पॉट में भी इसको एक बल्ब को ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी ये ब्लूमिंग करेगा। अगर आपका बल्ब मैच्योर है, अब ये नेक्स्ट डे है तो आप देखेंगे कि कैलिएंड्रा के जो फ्लावर्स हैं फेड हो चुके हैं, लेकिन ये और ब्लूम कर चुका है, ये और बिग हो चुका है। तो ये तीसरा दिन है और इसमें इसकी जो ब्लूमिंग है और ज़्यादा इन्हेंस हुई है। तो दूसरे फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं 1 डे के लिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं वो काफ़ी दिनों के लिए होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।